Hello बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। टुडेज टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आज हम लोग ये देखेंगे बच्चों। पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है कि बच्चों बच्चों इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डिस्टेंस होगी और इक्वल टाइम होगा। इक्वल टाइम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इस एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, फिर डेफिनेशन में आएंगे। जस्ट सपोज कोई बॉय है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, उसकी डिस्टेंस 10 मीटर से सी तक जाता है, फिर उसकी डिस्टेंस 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है वो ए से बी तक, फिर 5 सेकंड डी तक 10 मीटर चलता है। जस्ट सपोज इसके आगे फिर वो चले, तब क्या होगा, सी से डी तक 10 मीटर फिर चलता है 5 सेकेंड। तो ये क्या है बच्चों, ये है यूनिफॉर्म मोशन। इसमें डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस इक्वल है, और टाइम भी इक्वल होना चाहिए, टाइम भी इक्वल है। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, डिस्टेंस आर द इक्वल एंड द टाइम इज आल्सो द इक्वल। मतलब टाइम भी बराबर हो और दूरी वो भी बराबर, हिंदी में दूरी वो भी बराबर हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। When body travels equal distance in equal time of intervals in a straight line में, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। पहले बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब मैंने आपको डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। यूनिफॉर्म हम लोग ने देख लिया, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या बच्चों, बस एक ही डिफरेंस है कि अनइक्वल डिस्टेंस होगी और इक्वल टाइम पे होगा, बस। पहले हम लोग समझेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे। समझेंगे कैसे अनइक्वल डिस्टेंस का, सपोज क्या हो गया, ये हो गई 10 मीटर, ये हो गई 5 मीटर, जस्ट सपोज ये हो गई 21 मीटर, ये हो गई 10 मीटर, ये हो गई 5 मीटर, ये हो गई 21 मीटर। ठीक है बच्चों, जो अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल नहीं है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर नहीं है, इसमें क्या अनइक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम इंटरवल है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस होगी, तो उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। पहले मैंने आपको समझाया बच्चों, उसके बाद मैंने डेफिनेशन आपको। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें, इसी में हम लोग समझ लेते हैं एवरेज स्पीड, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। एवरेज स्पीड इसी से समझ लेते हैं, पहले समझेंगे फिर डेफिनेशन देखेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड कैसे समझेंगे। जस्ट सपोज इसकी हम स्पीड निकालें ए से बी तक, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गई 10/5, ये हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक की स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगी, सेकेंड वाले में डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5/5, तो हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 मीटर चला, फिर 5 सेकेंड में, तो 1 आ गया। अब लास्ट वाले में देखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 21/5, तो ये हो गया 4.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया बच्चों, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 21/5 इक्वल टू 4.2। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि इसमें स्पीड जो है सबकी अलग अलग आ रही है बच्चों। अब हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड जो है सबकी डिफरेंट आ रही है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ये तो सोचने वाली बात है। ये सोचिए, पहले वाले में ए से बी तक वो चला 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो दूसरे वाले में 1 मीटर पर सेकेंड से चला, और तीसरे वाले में क्या हुआ, वो 4.2 मीटर पर सेकेंड से चला। कोई कार थी या मैं खुद था, बाइक से जा रहा था, पहले मेरी स्पीड क्या थी कि 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, उसके बाद 1 हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर मेरी 4.2 मीटर पर सेकेंड हो, मेरी स्पीड बढ़ गई। अब इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है बच्चों,
एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 10 + 5 + 21। टोटल टाइम क्या हो गया, 5 + 5 + 5। ये हो गया बच्चों 10 + 5 + 21 इज द 36, और ये हो गया 5 + 5 + 5 इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बच्चों। टोटल डिस्टेंस 10 + 5 + 21 इज द 36 अपॉन 5 + 5 + 5 इज द 15। तो ये क्या हो गया, ये हो गई एवरेज स्पीड। 15 से करेंगे 2 बार जाएगा, फिर बचा क्या, 6 बचा, 6 0 4 बार जाएगा। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एस एवरेज। ये क्या हो गई, ऊपर आया 36 प्लस कर दिया हमने सब, और नीचे वालों को भी प्लस कर दिया। टोटल डिस्टेंस क्या था, अगर टोटल डिस्टेंस क्या था तो ऊपर वालों को हम लोग ने ऐड कर दिया, नीचे वालों को भी ऐड कर दिया। टोटल क्या हो गया, 36 हो गया, नीचे 15 हो गया। 15 को डिवाइड करेंगे 36 से, पहले 2 बार जाएगा, 2 गया, पॉइंट लगाया, 6 60 हो गया, 4 हो गया 60, तो हो गया एस एवरेज बराबर 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई बच्चों, इसकी एवरेज स्पीड हो गई बच्चों 2.4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी अब देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग ने समझ लिया, अब फिर डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये हो गया एस एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही है, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल लिख दिया हम लोगों ने बस, और कुछ नहीं किया। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हैं। रियल लाइफ में हम लोग कैसे देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप में से बहुत सारे बच्चे बाइक चलाते होंगे, या बहुत सारे बच्चे 4 व्हीलर भी चलाते होंगे। अगर आप बाइक चला रहे हैं जैसे सपोज, तो बाइक में हमने स्टार्ट कर दिया, पहले इनिशियल हम लोग की जो स्पीड थी वो 0 थी, अभी हम लोग रेस्ट पे थे। अब रेस्ट पे होने के बाद फिर हम लोग ने स्टार्ट करी गाड़ी। स्टार्ट करने के बाद क्या, एक स्पीड बन गई हम लोग की, एक स्पीड हो गई हम लोग की जैसे सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद फिर आगे हम लोग ने देखा कि ब्रेकर आ गया है, तो ब्रेकर में हम लोगों ने स्पीड को स्लो कर लिया, तो स्पीड हो गई स्लो। और फिर हम लोग ने स्पीड को आगे, जब ब्रेकर निकल गए फिर हम लोग ने स्पीड को बढ़ा लिया, फिर स्पीड को और इंक्रीज कर लिया, फिर स्पीड को देखा, फिर स्पीड को फिर हमने फिर बढ़ा लिया, स्पीड को बढ़ा लिया। हो रही है डिस्टेंस क्या हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस है, और टाइम सेम लग रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस है, कभी 5 मीटर चला तो कभी 10 मीटर चला, कभी हो सकता है 20 मीटर चल गया। तो उसके बाद मतलब हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज हो रही है। बच्चों उसकी अगर स्पीड चेंज हो रही है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहले तो उसका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि उसकी डिस्टेंस जो होती है इक्वल होती है, और इसमें क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस अनइक्वल होती है। डिस्टेंस अनइक्वल है क्योंकि 10 मीटर चला, उसके बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई, फिर जो है वो 20 मीटर चला, फिर स्पीड चेंज हो गई, और फिर वो चला, उसकी स्पीड कंटिन्यूस चेंज हो रही है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा हो सकता है जैसे सपोज कोई 4 व्हीलर है, तो उसमें एक कांस्टेंट स्पीड से हम लोग की 4 व्हीलर चलती रहे एक कांस्टेंट स्पीड पे। ऐसी कोई 4 व्हीलर हो जिसमें जो है हम स्पीड को एक कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए कह दें, कांस्टेंट स्पीड से चल दे, तो कांस्टेंट स्पीड से जो चलेगी तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड से अगर चले तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसमें जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो होगी 10 है, मतलब वो उतने ही इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल टाइम लगे, उसमें इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइम लगे, तो ऐसा हो सकता है। तो वो हो सकता है बच्चों यूनिफॉर्म।